जीवन को पवित्र बनाइए। जिनका जीवन पवित्र नहीं है वो खुश नहीं है। लेकिन कैसे जीवन पवित्र बनता है? जीवन पवित्र बनता है प्रेम करने से। सिर्फ प्रेम करने से जीवन पवित्र बनता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जीवन को अपवित्र करना है तो घृणा कीजिए, नफरत कीजिए, अहंकार पालिए, इतना घमंड कर लीजिए कि जीवन आपका अपवित्र हो जाए। लेकिन याद रखिए, जिनका जीवन पवित्र है वो इसी धरती पर हमारे बीच रहकर भी स्वर्ग में है, और जिनका जीवन अपवित्र है वो इसी धरती पर साक्षात नरक भोग रहे हैं। कैसे हो हमारा जीवन पवित्र? प्रेम करने से। प्रेम करने से हमारा जीवन पवित्र होगा। जो प्रेम आपको समझ में आता है वहीं से शुरू कीजिए। जिन्हें अपने पत्नी से प्रेम है वो अपनी पत्नी से प्रेम करिए, जरूर जीवन आपका पवित्र हो जाएगा। क्योंकि आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, और मेरे हिसाब से जो लोग अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से किसी और से प्रेम करते हैं, तो फिर उनके जीवन में पवित्रता की कमी हो जाती है। क्योंकि फिर ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। खैर, पवित्रता और प्रेम का गहरा संबंध है। प्रेम करिए। शुरुआत होती है अपने माता पिता से प्रेम करिए। जिस इंसान के जीवन में माता पिता के लिए प्रेम नहीं है उसका जीवन अपवित्र है। अगर माता पिता आपके इस संसार में हैं और आपको अपने माता पिता से प्रेम नहीं है, मेरी दृष्टि में आपका जीवन पवित्र नहीं है। माता पिता से प्रेम हो अति उत्तम, नहीं हो तो ऊपर मन से प्रेम कर लीजिए, लेकिन माता पिता से प्रेम करिए। क्योंकि जीवन में बहुत बार आपको लगता है कि मेरी माँ यहाँ गलत थी, मेरे पिताजी यहाँ गलत थे। उसके बावजूद भी माता पिता से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग, उनका संघर्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। हम कल्पना कर सकते हैं जब एक माता अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है, किन किन कठिनाइयों से गुजरती है। और जब एक माता अपने बच्चों को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक पालती पोसती है, कितना कष्ट होता है। और फिर जीवन भर अपने बच्चे की फिक्र करती है, कितना कष्ट होता है। उसी प्रकार पिता भी उतना ही कष्ट उठाता है एक बच्चे को पालन पोषण करने में। और अगर कोई आदमी अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता है, उसका जीवन पवित्र नहीं है। उसी प्रकार से जीवन में पवित्रता लाने के लिए अपने भाई बहनों से प्रेम करना चाहिए। लाखों करोड़ लोग हैं जो अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, कोई छल करता है। वैसे व्यक्ति का जीवन पवित्र नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार रामायण की बात करते हैं। एक रामायण एक पुस्तक है जिसमें भगवान राम का अपने चारों भाइयों से प्रेम है। हम सब के जीवन में जिनका भी अपने भाई से प्रेम है उनका जीवन पवित्र है। और जो अपने भाई से घृणा करते हैं, छल करते हैं, नफरत करते हैं, उनका जीवन अपवित्र है। हालांकि ये भी कहूँगा कि मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला कि पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है। लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि प्रेम ही पवित्र करता है, हमारे हृदय को प्रेम पवित्र करता है। तो जिन्होंने अपने माता पिता को प्रेम किया है और करते हैं, उनका जीवन पवित्र हो जाता है। जो अपने भाई बहन को प्रेम करते हैं उनका जीवन पवित्र हो जाता है। जो अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करते हैं उनका जीवन पवित्र हो जाता है। और इसका उल्टा है, जो अपनी पत्नी और बच्चों से नफरत करते हैं उनका जीवन अपवित्र हो जाता है। इसी साल 2025 में बहुत सारी खबरें आई जब कुछ लोगों ने अपनी पत्नी का जीवन, क्या कह सकते हैं, आगे आप खुद समझदार हैं। ऐसे लोग जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, उनका जीवन अपवित्र है। लेकिन अगर खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो जीवन को पवित्र बनाइए और भी नज़दीक आइए। प्रेम का सबसे गहरा अनुभव अपने दोस्त के साथ होता है। आपके जीवन में जो भी आपके मित्र हैं उनसे प्रेम करिए। और दोस्तों से प्रेम कहीं सिखाने की चीज़ है, वो तो हो ही जाती है। हम लोग बचपन में दोस्त से इतना प्यार था कि दोस्त के लिए माता पिता से कई बार हम लड़ गए हैं। मेरे पिताजी ने अगर मेरे दोस्त को कुछ कह दिया तो मैंने पिताजी को के साथ बहस कर लिया। एक समय था जब मैंने अपने दोस्तों के लिए माता पिता से लड़ाई झगड़ा कर लिया। खैर, जब मुझे बुद्धि हुई तब समझ में आया कि माता पिता का स्थान सर्वोपरि है, फिर दोस्तों का स्थान है। लेकिन है, जो लोग अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं उनका जीवन पवित्र है। क्योंकि दोस्त इस धरती पर वो इंसान है जो आपसे खून का रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हृदय से उसका नाता है, और हृदय का प्रेम जन्मों जन्म तक चलता है। मित्रता, अगर जीवन में
और हृदय में पवित्रता लानी है, मित्रों से प्रेम बनाए रखो। कई बार जीवन में ऐसा लगेगा कि मित्र आपके अनुकूल नहीं है या फिर आपकी परिस्थिति बदलते ही मित्र प्रतिकूल हो जाए, फिर भी आपके हृदय में अगर मित्र के लिए प्रेम बना रहे तो बहुत बढ़िया। मैं फिर से वही बात याद दिला दूं, मित्र हो शत्रु हो, लेकिन वो तीसरा आदमी मुझे पसंद नहीं है। जो मित्र है वो मित्र है, जो शत्रु है वो शत्रु है, और एक तीसरा आदमी भी होता है जो मित्र होने का दिखावा करता है और भीतर से आपका शत्रु होता है। उस तीसरे आदमी के लिए आज मैं गाली नहीं देने वाला हूँ। शत्रु से प्रेम नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, शत्रु से हो ही जाए दो हाथ, उससे भी जीवन पवित्र हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हो कि पूरे रामायण में भगवान राम को शत्रु से, रावण से युद्ध करना पड़ा। भगवान कृष्ण को कंस और न जाने कितनों से युद्ध करना पड़ा। शत्रु से युद्ध करना पड़ जाता है, अगर वही उपाय है तो वो भी सही, उससे भी जीवन पवित्र होता है। क्योंकि इतिहास भरा पड़ा है शत्रुओं के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। अभी हाल में भारत और में जो कश्मीर का मामला हुआ था, फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, आपको पता होगा, भारत ने युद्ध किया था पाकिस्तान के विरुद्ध। खैर, आज हम लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि हृदय और जीवन पवित्र होता है प्रेम से। प्रेम करने का लंबा लिस्ट है, यहाँ तक कि जो लोग अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं उससे भी हृदय पवित्र होता है और गंगा की तरह पवित्र होता है। अपनी प्रेमिका से प्रेम करना, उससे भी हृदय पवित्र होता है, क्योंकि प्रेम कभी गलत होता ही नहीं है। और जिनके मन में प्रेम होता है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। याद रखिए, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, वासना की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को या नौजवान को अगर अपने प्रेमिका से प्रेम है तो उस प्रेम का स्वागत करें, उससे हृदय पवित्र होता है। और जिसके मन में प्रेम होता है वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। और अगर प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है कि हमारे मन में जिसके प्रति प्रेम होगा, चाहे माँ के प्रति, बहन के प्रति, प्रेमिका के प्रति या भारत माता के प्रति, हम उसके प्रति गलत नहीं कर सकते। अगर आपके मन में प्रेमिका के लिए प्रेम है, अति उत्तम, उस प्रेम को संभालिए, संवारिए। प्रेम आपके जीवन को पवित्र करेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आज अपने गुरुदेव से सीखी है, ओशो से सीखा है मैंने, कि लोगों के पास जाओ और लोगों को अपने पास आने दो, इससे प्रेम बढ़ता है। इस साल 2025 से मैंने लोगों के पास जाना बंद कर दिया था और लोगों को अपने पास आने का रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन ओशो ने कहा, ठीक है, कुछ लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, लेकिन 100 में से 99 लोग भी अगर हर्ट करें और एक आदमी अगर सही हो, सौदा महंगा नहीं है। यानी कि 2025 में मैंने बहुत लोगों से दूरियां बढ़ाई, और ओशो कहते हैं गलत है। लोगों के नज़दीक जाओ, लोगों को नज़दीक आने दो। 100 में से 99 भी अगर हमें धोखा देते हैं और एक भी अगर सही मिल जाता है, बहुत है। उस एक के प्रेम से हृदय पवित्र हो जाएगा। हृदय पवित्र होता है, जो हम लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं उससे हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होता है भगवान श्री राम का, प्रभु का नाम लेने से। सभी के अपने अपने, अगर कोई जो पसंद है, कोई भगवान कृष्ण को मानता हो, कोई खाटू श्याम को मानता हो, जिसको भी मानता हो, प्रभु का नाम स्मरण करने से भी मन पवित्र होता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन पवित्र होता है। धर्म का आचरण करने से मन पवित्र होता है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्रेम करने से मन पवित्र होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो शिकार नहीं कर सकता। जरा सोचिए, जंगल में जब शिकार होता था, कोई निकल पड़ा है बंदूक लेकर, शेर, बाघ, हिरन के शिकार लोग किया करते थे। अगर आपके मन में जीव जंतु से प्रेम हो, फिर आप उसका शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम मन को पवित्र करता है। और जिसका मन पवित्र है वही सुखी है, वही शांत है। और जिसके जीवन में सुख और शांति नहीं है, उसका ज़िंदगी बेकार है, मेरी समझ में। हम लोग सुबह में जब न्यूज़ देखने के लिए टीवी खोलते हैं, वो आता है ना फटाफट 100 खबरें। 100 खबरों में से 90 खबर तो मुझे ऐसे दिखते हैं जिससे हम लोग का मन दुखी होता है। 100 में 90 खबरें इस तरह की होती है जिसे सुनकर और यही लगता है घोर कलयुग आ गया। लोग कैसे कैसे गलतियाँ। आज मैं देख रहा था, एक न्यूज़ था, कोई रिपोर्टर बाढ़ वाली नदी में घुस करके गर्दन तक हाथ में माइक लेकर के समाचार सुना रहा था। यानी वो साहसी काम कर रहा था। वो दिखा रहा था कि देखो, हम पानी की तेज धारा में खड़े हैं और न्यूज़ पढ़ रहे हैं। धारा तेज हुई और वो डूबकर समाप्त हो गया। ये न्यूज़ कोई एंकर था वो। अब ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? मैं तो इसको अहंकार कहूँगा। क्या ज़रूरत थी पानी के धारा में खड़े होकर के न्यूज़ बोलने का? तो अहंकार होगा तो जीवन पवित्र होगा। मुझे लगता है जितने भी अहंकारी हैं
उन सब ने अपने जीवन को ऐसे ही खत्म कर लिया है, क्योंकि अहंकारी गलत काम करेगा। अहंकार बस हम जिस समाज में रहते हैं, बचपन से आज तक हम कह सकते हैं कि मैंने 100 में 95% आदमी को अहंकारी देखा है। और मेरे हिसाब से अहंकारी का मन अपवित्र है। अहंकारी का मतलब हुआ जो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, वो अहंकारी है। वो प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे से अपने को श्रेष्ठ मानता है वो अहंकारी है। अपने आप को सही मानना शायद कॉन्फिडेंस हो सकता है, सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानना अहंकार है। और जो अहंकारी है वो पवित्र है, जो प्रेमी है वो पवित्र है। इसलिए मैं तो कहूँगा प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, लव ऑल। जो भी इंसान आपको अच्छा लगता है उससे प्रेम करिए, लेकिन किसी का मालिक नहीं बनना है, उसे उसकी आज़ादी भी दीजिए। मनुष्य से प्रेम करिए, जानवर से प्रेम करिए, पेड़ पहाड़ और घर से प्रेम करिए, प्रेम करिए। प्रेम करने से ही मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है। और जिसका जीवन पवित्र है उसके जीवन में सुख और शांति दोनों है। धन्यवाद।